नमस्कार, साथ की विसात में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन पर बोले कमलनाथ। 3 जिलों तक की है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में अलग अलग है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ 3 जिलों तक ही सीमित है। प्रत्येक जिले में अलग अलग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन को लेकर कमलनाथ का बयान सामने आया। कितनी सीटें हैं गोंड की? हाँ, 3 सीटें हैं आरक्षित। और आप मुझे गोंडवाना के बारे में सवाल। हर जिले में अलग गोंडवाना है, कोई राज्य स्तर की गोंडवाना नहीं है। और बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, बता दें, जहां पर कांग्रेस से तालमेल की खबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया खंडन। खबर को बताया महज अफवाह। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया का बयान सामने आया है। कांग्रेस हमसे डरी हुई है, इसलिए इस तरह की फैला रही है अफवाह। छत्तीसगढ़ में एक राज्यसभा सदस्य नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। एमपी के 52 जिलों में आदिवासियों का वर्चस्व। 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बयान के बाद, पीसीसी चीफ के बयान के बाद, अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता का भी पलटवार सामने आ चुका है। प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया का बयान है, क्या कुछ कहा है, चलिए शुरुआत है आपको। अध्यक्ष महोदय जी ने साफ निर्देश दिया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश की 170 सीटों पर लड़ने वाली है, लेकिन 128 सीट पे पूरी ताकत के साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी। और मध्य प्रदेश में बगैर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सरकार बनाना, सरकार चलाना मध्य प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा के लिए दुर्लभ होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। बदलाव के कयासों के बीच भाजपा बैठकों से अमृत निकालने के जतन में जुटी है। मालवा के बाद अब पार्टी का फोकस विंध्य क्षेत्र पर है। इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ऐसे में बैठकों से अमृत नहीं, जहर निकलेगा। देश में इस साल विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों की तैयारियों के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश स्तरीय बैठकों के बाद अब अलग अलग जोन की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मालवा के बाद अब रीवा संभाग की बैठक आयोजित की जा रही है। इन अहम बैठकों से सरकार और संगठन में कसावट के लिए फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही नेताओं के आपसी विवाद सुलझाने के साथ ही असंतुष्टों को मनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बीच बदलावों की खबरों से बीजेपी के मंथन के दौर को झटका जरूर लग रहा है। बीजेपी की इस आंतरिक प्रक्रिया पर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता भाजपा की विदाई तय कर चुकी है, इसलिए अब बैठकों से अमृत नहीं बल्कि जहर निकलेगा। फूक फूक कर कदम तो हम रख रहे हैं, क्योंकि घाव हम पर हैं। भारतीय जनता पार्टी किस लिए फूक रही कदम? क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मिशन 200 पार कहीं 20 पर आकर ना टिक जाए। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मिशन 2024 से पहले होने वाले सत्ता के सेमीफाइनल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी में कुछ दिनों से हो रही उठापटक और सामने आ रही गुटबाजी के चलते पार्टी के रणनीतिकार चिंतित हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही पार्टी कई बड़े फैसले ले सकती है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। इस अभियान के तहत भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ आम से खास लोगों के बीच जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दौरा कर चुके हैं। अब अमित शाह और राजनाथ सिंह भी यहां आने वाले हैं। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान, केंद्रीय मंत्रियों के हो रहे दौरे, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी आएंगे।
22 जून को दुर्ग जिले में अमित शाह की सभा, 30 जून को बिलासपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा, 1 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री कांकेर में ले सकते हैं सभा। भाजपा ने सभा को सफल बनाने शुरू की तैयारी, हर सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत देश भर में 51 बड़ी सभाएं होनी हैं और उसके अंतर्गत 22 जून को दुर्ग में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की विशाल आम सभा का आयोजन होगा। उसी तरह से 30 जून को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आगमन हो रहा है, एक बड़ी आम सभा होगी। साथ ही शीघ्र ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम आम सभा छत्तीसगढ़ में निर्धारित होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। पीएम मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में भिलाई आ सकते हैं। वो IIT भिलाई के साथ 2 बड़े फ्लाईओवर, चरुदा में सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री और नेताओं के लगातार दौरे से छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता की राह तलाश रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। A++ का दर्जा हासिल करने वाला जीवाजी विश्वविद्यालय नकल माफिया के सामने बौना साबित हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखने वाले कॉलेजों में नकल का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। स्नातक की परीक्षाओं में नकल कराने का ठेका लेने वालों और छात्रों का वीडियो भी सामने आ चुका है। जिला मुरैना के SRD को परीक्षा सेंटर बनाया गया है, जहां किताब रखकर नकल करने की बात सामने आई थी। नकल के इस खेल में कॉलेज के कर्मचारियों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन फ्लाइंग स्क्वाड टीम की कार्रवाई का हवाला दे रहा है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज राजनीति से जुड़े लोगों के हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्र बनाए जाते रहे हैं। ये जो मामला प्रकाश में आया है उसमें 3 घंटा पूरा उड़नदस्ता उस परीक्षा केंद्र पर बैठा रहा और ऐसा आरोप है कि बाद में कुछ जो केंद्राध्यक्ष थे उन्होंने गलत तरीके से परीक्षाएं कराईं समय के बाद, लेकिन उसमें 2 कमेटी बन चुकी है। एक कमेटी हमारी तरफ से भी बनी है और एक कमेटी मुरैना के लोकल प्रशासन ने भी बना दी है। आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में ग्वालियर में जो नकल के प्रकरण हैं अभूतपूर्व रूप से कम हुए हैं। क्योंकि अपन ने यहाँ पर एक परीक्षा भवन बनाया है। परीक्षा भवन में नकल ये मान लीजिए 0.1% ही हो पाती है। जो नकल प्रकरण अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो भिंड, मुरैना और दतिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक सेंट्रलाइज्ड परीक्षा भवन जैसे अपने यहाँ पर ग्वालियर में ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होता है, कॉलेजेस, हमने वैसे कोशिश की है यूनिवर्सिटी ने इस बार के सारे जितने भी सेंटर बनाए जाए वो सरकारी कॉलेज में ही बनाए जाए। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद, क्या माना जाए कि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा नकल माफियाओं के सामने नतमस्तक यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि शिक्षा जो है राजनीति के चलते राजनेताओं के सामने बौना साबित हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही बात है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से जुड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की जो पहले जो छवि होती थी उसको जैसे तैसे भी कुछ महीने पहले ही जो जीवाजी विश्वविद्यालय को AA+ की जो यूजीसी द्वारा की ग्रेड डिग्री दी गई है और उसको जो सर्टिफिकेशन दिया गया, उससे उम्मीद जताई जा रही थी कि स्तर सुधरेगा। लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय में जो ग्वालियर चंबल संभाग जैसे वहाँ पर नकल धड़ल्ले से चल रही है और रोज नकल 40 से 50 नकल जी एक सेंटर पर पकड़े जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि जो सेंटर बदलने की कार्रवाई की जाएगी अगले वक्त, लेकिन अभी फिलहाल तौर पर नकल चल रही है वहाँ बदलने की कोशिश करने की बजाय जो फ्लाइंग स्क्वाड का दस्ता जा रहा है उसको खुलेआम लोग उसकी गाइड लेकर बैठे होते हैं और नकल की जाती है। पुलिस और प्रशासन की मदद ली जाती है। जीवाजी
जो प्रोफेसर अविनाश तिवारी खुद दावा कर रहे हैं कि वे भी नकल के दस्ते के साथ जाते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें गठजोड़ जो दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसमें सभी राजनेता हैं, उनके किसी न किसी के कॉलेज हैं, चाहे वो भिंड मुरैना या संभल के किसी भी जिले की बात की जाए, कोई ना कोई राजनेता उन प्राइवेट सेंटर पर और अपने प्रभाव के कारण वो परीक्षा केंद्र अपने कॉलेज या संस्थान में बनवा लेते हैं, जिसके कारण उनसे ठेके बच्चों से जो स्टूडेंट हैं उनसे ठेका भी ले लिया जाता है और इस ठेके के आधार पर नकल की जाती है। इससे जीवाजी विश्वविद्यालय देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद नकल प्रकरण का मामला सामने नहीं आया। देखना होगा कि जीवाजी विश्वविद्यालय किस तरह की कार्रवाई एसआरडी कॉलेज के ऊपर करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात कर लेते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर बड़ी राहत दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। भूपेश सरकार ने तमाम विपरीत हालातों के बावजूद इसे लागू करने की घोषणा की है। ओपीएस से कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ, कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों ने इसे लेकर के आंदोलन भी किया। कर्मचारियों की मांगे भूपेश सरकार ने मानी और भूपेश सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश में ओपीएस लागू करने की घोषणा की। प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। यह राज्य सरकार के प्रति कर्मचारियों के भरोसे का ही प्रतीक है कि 98% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना और सिरे से एनपीएस को खारिज कर दिया। देखिए, ये तो बहुत पुरानी मांग थी कि भाई पुराना पेंशन लागू किया जाए ओपीएस का, और ये नया पेंशन से लाभ कम हो रहा था और ये मांग 2004 के बाद से ओपीएस बंद कर दिया गया था। तो इसको उन्होंने लागू किया छत्तीसगढ़ में। इससे आम कर्मचारियों को बहुत लाभ हुआ है और आम कर्मचारी निश्चित रूप से जब रिटायर होते हैं तो उनको एक निश्चित राशि की ज़रूरत पड़ती है और जब रिटायर होने के बाद में पेंशन के रूप में एक अच्छी खासी राशि मिल जाती है। उस राशि से हमारे कर्मचारी साथी जो हैं एक अपना मंथली बजट बनाते हैं। उस बजट में बना करके महीने भर का उनका खर्चा बढ़िया ढंग से निकलता है, घर में मान सम्मान भी बढ़ता है और बुढ़ापे में की सबसे ज़्यादा अगर होती तो तबीयत खराब होती है। और ये पेंशन के लिए, पेंशन से हमारे जो दवाई वगैरह की खर्चा होती है उसको भी निकाला जा सकता है। तो ये जो अभी किया है वो बहुत ही अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये ओपीएस लागू किया है, पुरानी पेंशन। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। ओपीएस के प्रति कर्मचारियों का यह भरोसा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जमा पैसा 17,000 करोड़ से अधिक लौटाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताया है। कर्मचारी कहते हैं ओपीएस से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर उन्हें अच्छा पेंशन मिलेगा तो उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी ओपीएस लागू करने से प्रसन्न नजर आते हैं। जी सर, जब से ओल्ड पेंशन की हम लोग को घोषणा सुने हैं तब से बहुत खुशी की लहर है हम सब महिला कर्मचारी में, क्योंकि ये हमारी पुरानी स्कीम है जो शुरू से चलती आ रही है। उसको हमको मालूम है कि हमको आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और हम किसी पे आश्रित भी नहीं रहेंगे और बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार को, पूरे प्रदेश के कर्मचारी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बंद पड़ी स्कीम को चालू किया है, जिसके लिए बहुत बहुत कर्मचारी यानी कि इतने ज्यादा खुश है। ओपीएस लागू करने को लेकर भले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार के हालात हों, लेकिन कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुनकर यह बता दिया है कि तमाम हालातों में उनका भरोसा भूपेश सरकार के प्रति कायम है।